गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सत्संग की वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखकर जाना जी। संगत जी, हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितनी सांसें मालिक ने हमें बख्शी हैं, उनको भुगतने के बाद इसे हम छोड़ जाएंगे। यह शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता। बड़े बड़े राजा महाराजा तानाशाह, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी कब्रों को हम किस तरह की नफरत भरी नज़रों से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह से देखेंगे। लोगों की हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर रौंदी जा रही हैं। किसी दिन हमारी हड्डियां भी औरों के पैरों के नीचे आकर रौंदी जाएंगी। लोगों की खाक उड़कर आज हमारी आँखों में पड़ रही है। किसी दिन हमारी खाक उड़कर लोगों की आँखों में जाएगी। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि नींद की बेदार करते हैं कि उस समय को अपनी आँखों के सामने रखो जब कोई भी चीज़ तुम्हारी मदद नहीं करेगी। यह बहन भाई रिश्तेदार मित्र सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। इन्हें यह भी नहीं पता चलता कि मौत के फरिश्ते किस समय और किस रास्ते से आकर हमें पकड़ कर ले जाते हैं। हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी रोने धोने के सिवाय और क्या कर सकते हैं? वे हमारी क्या मदद कर सकते हैं? उन सबके साथ हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई पत्नी बनकर आ गई, कोई पति या बाल बच्चे बनकर आ गए हैं। उनसे हमारा जो भी हिसाब किताब होता है, उसके पूरे हो जाने पर कभी वे हमें छोड़कर चले जाते हैं और कभी हम उनको छोड़कर चल देते हैं। जिस तरह एक स्टेज पर हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट अदा कर रहा है, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई विलन का यानी कि खलनायक का, इसी तरह यह दुनिया भी एक स्टेज है और हम सब इस दुनिया के जीव यहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। असल में हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता या संबंध नहीं है। जिस तरह नाटक के समाप्त हो जाने पर स्टेज से उतरने के बाद ना कोई राज होता है, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, उसी तरह इस देह को छोड़ने के बाद भी हमारा किसी से कोई संबंध नहीं रहता। जिस समय किसी की मौत आती है, उसके रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन जिस जगह जाकर वह फिर जन्म लेता है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई जाती हैं। आत्मा पिछले रिश्तेदारों का गम करे या अगले रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाए। आज जब हम अपने पिछले जन्मों के रिश्तेदारों को बिल्कुल भूले बैठे हैं, तो जिनके लिए हम आज भटकते फिरते हैं, तरसते और तड़पते हैं, उनको अगले जन्मों में क्या याद रख लेंगे? माता पिता को भी हमारा साथ छोड़ देना है। जो कुछ भी इस दुनिया में देख रहे हैं, इसे भी हमारे साथ नहीं जाना है। हमारे रिश्तेदार भी रोगी हैं यानी नासवान हैं। यहाँ तक कि जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं, जिससे इतना प्यार रखते हैं और जिसके बनाव श्रृंगार में हम क्या क्या नहीं करते, वह भी यहीं रह जाता है। कोई भी रिश्तेदार मौत के समय काम नहीं आता। जिस प्रकार एक तालाब में कितना भी पानी क्यों ना भरा हो, उसमें एक नल लगाकर खोल दें तो पूरा तालाब खाली हो जाता है। उसी प्रकार हमारा यह शरीर सांसों का भंडार है। जब तक हमें सांसें आ रही हैं,
हम इस तरह किसी भी तरह इस दुनिया में एक दूसरे की लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। दुनिया में अपने पेट के लिए, लोगों के लिए हम क्या नहीं करते, लेकिन हम उस समय को भूल जाते हैं जिस समय यह सांसों का भंडार खत्म हो जाएगा। लोग हमारी मौत पर तार भेजेंगे और टेलीफोन करेंगे। सगे संबंधी इकट्ठे होकर इस शरीर को, जिससे हमें इतना प्यार था, या तो अग्नि के सुपुर्द कर देंगे या मिट्टी में दफना देंगे। स्वामी जी महाराज ने एक और अच्छे उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि जब तक एक चमड़े की मश्क में हवा भरी रहती है, वह पानी के ऊपर तैरती रहती है। हम भी उसका सहारा लेकर पानी पर तैरते हैं, लेकिन जब उस मश्क से हवा निकल जाती है तो वह पानी की तरह में बैठ जाती है, और जो उसका सहारा लेता है वह भी गोते खाने लग जाता है। इसी तरह जब तक हमारे शरीर के अंदर सांस आ रही है, इस दुनिया के कामकाज करते हैं और लोग भी हमारा आसरा लेकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन जब इस मश्क यानी शरीर से हवा निकल जाती है तो यह शरीर भी बेकार हो जाता है, और जो इसका आसरा लेकर वक्त काट रहे हैं वे भी रोना पीटना शुरू कर देते हैं और घबरा जाते हैं। महात्माओं के समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम उस मौत के वक्त को अपनी आँखों के सामने रखें। उससे पहले अपना रूहानी सफ़र तय कर लें और मंजिले मकसूद पर पहुंच जाएं। हमारे जो भी रिश्तेदार या यार दोस्त हैं, ये सब गर्जों के साथी हैं। इनके मोह या प्यार में फंसकर हम मालिक को भूले बैठे हैं। इस शरीर में आने का उद्देश्य और मतलब भूले बैठे हैं। जब हमारे पास धन दौलत नहीं रहती तो हमें अपने भी छोड़ जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज भी हमें समझाते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी हमें समझाते आए हैं कि बड़ी मुश्किल से हमें यह मनुष्य का जामा मिला है, लेकिन हमें इस जामे में आकर अपने मन के अधीन होकर अपनी इंद्रियों को नहीं भोगों में फंसाना है। जितना भी हो सके हमें इस दुनिया से संबंध और हमारे शरीर के जरिए जो संबंध बनते हैं उनको निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, लेकिन उस मालिक को भी याद रखना है, भजन बंदगी करनी है। राधा स्वामी जी।